दोस्तों इस वक्त दिल्ली में मैं मौजूद हूँ। जयंत चौधरी जी ने किसानों के लिए एक संवाद रखा है, खुशहाल किसान मजबूत भारत। तमाम जो किसान लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। 2027 का चुनाव भी है, जयंत चौधरी जी को धमकी भी दी गई। हालांकि इस्माइल को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, 2027 का चुनाव भी है, उससे पहले किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? क्या गठबंधन चलेगा या कहीं टूटने के संकेत गठबंधन में दिखाई दे रहे हैं? नहीं, टूटेगा क्यों? एनडीए के सरकार साथ मिलके हमारी सरकार चल रही है। और ये धमकी तो ऐसी तो हम बहुत पहले से मुगलों के साम्राज्य से हम देखते आ रहे हैं। धज्जियां उड़ा दी जाएगी, कोई नाखून तो लगा के देखे चौधरी साहब को। अच्छा, क्या वजह दिख रही है कि जो धमकी दी गई चौधरी साहब को? ये सब अफवाहें हैं। दूसरी बात है, जो वो मिस्टर क्या नाम है जो पकड़ा गया है, थप्पड़ मारते हुए बेहोश हो जाएगा बेचारा। ऐसे तो शेर साहब हैं भाई साहब, डॉक्टर साहब। क्या कहेंगे चौधरी साहब, क्या से देख रहे हैं 2027 से माहौल? जयंत चौधरी को धमकी भी दी गई, हालांकि गिरफ्तारी हो गई, तो क्या वजह मान रहे हैं मतलब धमकी के पीछे? देखिए, धमकी और ये कोई इससे, क्योंकि जयंत चौधरी जी हमारे देश के युवाओं के, किसानों के बड़े नेता हैं और वो खेत खलियानों से होकर आए हैं। और हमारे जो जयंत चौधरी जी हैं वो वाकई पढ़े लिखे, बहुत ही ईमानदार हैं। और धमकी वगैरह से कोई बड़ी वो नहीं है, ये तो सब चलता रहता है राजनीति में। और धमकी, हमारे चौधरी साहब एक कहते हैं, मंच से कह देते हैं कि उनको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। उनका जो कार्यकर्ता है वो एक इतना ताकतवर कार्यकर्ता है, उनको किसी सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब जैन जी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है, हमें जरूरत नहीं किसी तो क्या लग रहा है, जैसे बीजेपी से गठबंधन है, 27 का चुनाव है, लगातार बयानबाजी भी हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं, क्या इस बार परिवर्तन होगा या गठबंधन के साथ सरकार बनेगी योगी जी की? गठबंधन के साथ सरकार बनेगी, क्योंकि योगी जी भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कानून का राज कायम किए हुए हैं। और माननीय जयंत चौधरी जी युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज आप देख लीजिए, हमारे एक बड़े किसान नेता केसी त्यागी जी अभी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में। आप देखें, माननीय जयंत जी उनको राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता दिलाएंगे और पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। तब कहते हैं कि परिवर्तन होगा, बार बार जयंत चौधरी पर आरोप लगाते हैं कि हमने उनको इतना सम्मान दिया, उसके बाद वो पलटी मार गए। अखिलेश यादव जी को भी सोचना चाहिए कि जिस वोट से उनके विधायक बने उसमें हमारा भी योगदान है। राष्ट्रीय लोकदल के एक एक कार्यकर्ता ने भी वोट दिया। ये तो गठबंधन का वो होता है कि समाजवादी और जब राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, उनके कार्यकर्ताओं ने हमें वोट दिया और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने उनको वोट दिया। तो ये तो नासमझी वाली बात करते हैं अखिलेश यादव जी। हमारे राज्यसभा भेजा हमने भाई साहब, राज्यसभा के लिए, अगर हमने उन्हें राज्यसभा, उन्होंने हमारे के लिए वोट किया जयंत चौधरी जी के लिए, तो जयंत जी के कार्यकर्ताओं ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने उनके विधायकों के लिए वोट किया है। वो भी तो सोचने वाला विषय है। तो माननीय जयंत चौधरी जी मजबूत है और आगे भी बहुत मजबूती के साथ युवाओं की और किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। क्या लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि दोबारा फिर अखिलेश यादव के साथ वापसी को लेके फिर हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय जयंत चौधरी जी युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ये चीजें तो बस बकवासबाजी है कि ये कर दिया वो कर दिया। बताइए, लगातार आरएलडी के कार्यकर्ता बहुत सारे, चाहे किसान भी हो, जब गठबंधन नेता कहते थे कि ये जो किसान, जो ये सरकार है किसान विरोधी सरकार है, गन्ने से के परमिट से परेशान है, आवारा पशुओं से परेशान है, तो क्या वो सारी दिक्कतें दूर हो गई? ऐसा है, माननीय जयंत चौधरी जी जब से एनडीए के साथ हैं, सबसे पहला काम आप देख रहे हैं, माननीय जयंत चौधरी जी ने नारा दिया था गन्ने का भाव 400। देखो 400 हुआ। अब आवारा पशुओं की बात है, तो हमारे जब से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भाजपा के साथ जुड़े हैं, तो आवारा पशु भी गायब हो गए हैं। इतना नहीं है ज्यादा, तो गौशाला में पहुंचा दिए हैं। और कार्यकर्ता है हमारे, तो ये तो हम गाय और भैंस, इनमें तो रात दिन हम पले बड़े हुए हैं, तो ये सब चलता रहता है। अब सारी शिकायतें खत्म हो गई? नहीं, शिकायतें दिक्कतें दूर हो गई। देखिए, ऐसा है, सरकार का हिस्सा है तो सरकार के साथ मिलकर जो समस्याएं खत्म की है, इसमें क्या है, कोई इश्यू नहीं बचा हो। तो 9 साल में किसान की हालत में सुधार हुआ है नहीं हुआ? या जो गन्ना जून तक जाता था, अप्रैल तक जाता था, अब वो अभी अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक खत्म हो रहा है। गन्ना फैक्ट्री पे इतना दबाव है, अब सरकार में रहते ही तो ये सब चीजें हो रही हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है, गठबंधन के साथ सरकार बन पाएगी या नहीं? क्योंकि अखिलेश यादव तो पूरा सिक्योर हो रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, डंके की चोट पे बोल रहे कि इस बार तो गई सत्ता। अरे कैसे हो जाएगा भाई साहब,
जब जो है हमारे जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन रहेगा, क्या मतलब है? और किसी का आने का यहाँ कोई नहीं। पीडीए की बात करते हैं ना कि पीडीए मेरे साथ में है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वोटर जो है आजकल एनडीए के साथ है। क्या कहेंगे? बस आप पिछड़े की बात लगातार अखिलेश यादव करते हैं कि पिछड़ा जो है मेरे साथ में है, क्यों परिवर्तन दिखाई दे रहा है 2027 में होता हुआ? भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार, राष्ट्रीय लोकदल की सरकार 2027 में निश्चित रूप से बनने वाली है, इसमें कोई शक शुबह नहीं है। क्योंकि आज आप प्रदेश का माहौल देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखिए, आज यूथ की तरफ अगर देखिए तो स्किल डेवलपमेंट में इतने सारे प्रोग्राम्स लगातार पूरे प्रदेश और देश में हो रहे हैं, तो सब चाहते हैं कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो। किसानों की हालत में सुधार हुआ है नहीं हुआ? बिल्कुल, शायद मैं तो चूंकि गांव में ही रहता हूं और गांव के लोगों से लगातार भेंट होती रहती है, किसानों के बीच हम लोग रहते हैं, चूंकि गांव में रहते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आज हमारे सारे जो किसानों के बच्चे हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी जॉब्स के लिए अच्छे तैयारी कर रहे हैं, और जो बचा कुचा काम था वो स्किलिंग में, चूंकि हमें जिम्मेदारी मिली तो स्किल के जो सेंटर्स लगातार खोल रहे हैं हम लोग, और जो सारे प्रोग्राम्स हैं, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आज हज़ारों प्रोग्राम्स आपके लिए भी मेरे लिए भी अवेलेबल हैं। क्योंकि हम लोगों ने, मान लीजिए मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया, मास्टर ऑफ साइंस किया, और आज मैं एआई का कोर्स करना चाहता हूं, तो आप अगर चौधरी जयंत सिंह को लगातार फॉलो करते हैं, सुन रहे हैं, तो वो लगातार कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैंने भी कोर्सेज किए हैं। तो आज का जो युग है डेवलपमेंट का युग है, एआई का युग है। कहते हैं कि रोजगार नहीं है, आप कह रहे कि रोजगार मिल रहा है, कह रहे कि युवा परेशान है देश का। अखिलेश जी को रोजगार की जरूरत नहीं है, उनके जो फादर थे और वो खुद भी मुख्यमंत्री रहे, वो शायद युवाओं से डिस्कस ही नहीं करते कि क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। तो अगर आप आज युवाओं के बीच जाएंगे तो उनसे बात करें, तब आपको पता लगेगा। हम पूरा दिन युवाओं के बीच रहते हैं, मैं खुद चूंकि शिक्षा से जुड़ा रहता हूँ, 24 घंटे युवाओं से बात करते रहते हैं, टेलीफोन पे या डायरेक्ट उनसे बात करते रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो समय है वो बदल रहा है। आपका जो समय था जब आप मास कम्युनिकेशन पढ़ते थे वो अलग टाइम था, आज मास मीडिया की शक्ल बदल दी। आज आप देखिए पूरा सोशल मीडिया की तरफ चला गया, आपके चैनल्स इसलिए ग्रो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से युवा भी ग्रो कर रहा है, लेकिन उसको स्किल्स की जरूरत थी, उसको टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, अपने साथ एनहेंसमेंट करना था एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ, उसमें जोड़ने में बहुत अच्छा काम हुआ है। आज आप एमएसएमई में देखिए, कोई भी युवा कहता है मेरे पास प्रोजेक्ट है एमएसएमई, उसको करोड़ों रुपए का लोन आज सरकार हर स्टेट में बजट ले आई है। आपको क्यों नहीं लगता कि 2027 में परिवर्तन होगा? आपने देखा 2024 में 37 सांसद अखिलेश यादव के आए, उसी को लेके भी उत्साहित है कि जनता का भरपूर समर्थन उनके साथ है। देखिए 2024 की जो परिस्थितियां थी और आज की परिस्थितियों में जमीन और आसमान का अंतर है। उस समय देश में एक ऐसा माहौल बना कि उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा था कि उधर कुछ लोग अलग मीटिंग्स कर रहे थे, ठाकुर लोगों ने अपनी अलग मीटिंग शुरू कर दी। मैं वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स करता हूँ तो मैं यहाँ समझ सकता हूँ, मैं वहीं से आता हूँ। जी जी जी, अच्छा बिल्कुल। तो आप देखिए वहाँ अगर आप देखेंगे तो नेक एंड नेक फाइट रही सब सीटों पे, बहुत कम मार्जिन से सीटें लूज की गई। तो एक ऐसा माहौल था उस वक्त कि जो गठबंधन है और बीजेपी है, उससे पहले अगर आप ध्यान देंगे, मैं चूंकि इस समय गठबंधन में हम लोग हैं, इंडिया अलायंस की मीटिंग बैंगलोर में हुई, मैं वहाँ था। इंडिया अलायंस जब बना, जिस दिन ये नाम दिया गया, तो एक माहौल बना था देश में कि शायद यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। लेकिन धीरे धीरे वो जो अलायंस था, वो जो एक ठीक अलायंस बन रहा था, बीजेपी के अगेंस्ट एक ठीक अलायंस बन रहा था, लेकिन अलायंस बनना और उसे चलाना, गठबंधन करना, उस धर्म को निभाना, दोनों अलग बात है। वो धर्म 6 महीने में ही टूट गया। तो इसीलिए ये आपने भी जो बदलाव देखा हमारे अंदर, वो इसीलिए आया कि सब लोगों ने जो बातें ऑन टेबल डिस्कस की बैंगलोर में। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि चवन्नी है, पलट गई, हमने राज्यसभा में भेजा, सम्मान दिया, उसके बाद हमको धोखा दे दिया। ऐसा नहीं है। देखिए कई भी, जैसे मेरा आपका रिश्ता है, ये तब चलेगा जब दोनों तरफ से होगा। एक तरफ से रिश्ता चल रहा था, आप पुराने ट्वीट, पुरानी वीडियोस और वो निकालिए कि क्या कर रहे थे चौधरी साहब। चौधरी साहब दिल्ली से प्लेन लेके लखनऊ मिलने जा रहे थे, अखिलेश जी को हमने कभी नहीं देखा वो हमारी कोठी पे आए। तो वो गए, और उसके बावजूद भी गठबंधन में जो बातें हमारी तय हुई, जो बातें हम करना चाहते थे, जो और हम क्या करना चाहते थे, जो जनता की आवाज़ थी, तो जनता की आवाज़ अखिलेश जी को सुनाई नहीं दी, इसलिए वो गठबंधन उस वक्त टूट गया। क्योंकि अब हम लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप चौधरी साहब को फॉलो करते हैं, चौधरी साहब मीरापुर की एक जनसभा में चौ साहब ने बहुत प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं राजनीति में हूँ और बहुत अच्छे से समझता हूँ राजनीति को, तो इसमें जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि जनता की आवाज़ जो सुनेगा वो बढ़ेगा। तो जनता की आवाज़ यही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चला जाए, क्योंकि वो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स वो नहीं करते हैं, और हमको डेवलपमेंट करना है, इसीलिए राजनीति में है। उससे पहले आप ही आरोप लगाते थे कि वो तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। देखिए बहुत मतलब बिल्कुल बढ़िया। आपका शुभ नाम क्या है? मैं मोनू। मोनू, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, और हम भाईचारे वाली पार्टी हैं। मैंने खुद चौधरी साहब के साथ भाईचारा सम्मेलनों में प्रतिभाग किया, और चौ साहब एक दिन में 100 गांव के लोगों से मिले। 2018 की बात है, जब भाईचारा सम्मेलन चौधरी अजीत सिंह कर रहे थे, और बाद में
हमने देखा कि अगर कोई भी बात छोटी सी भी आती है, भाईचारे पर कोई टीका टिप्पणी बीजेपी सरकार या कोई भी लोग करते हैं, तो आपने चौधरी जयंत सिंह का, मैं आप तो मुजफ्फरनगर से आते हैं, मुजफ्फरनगर में ही बयान दिया था कि कुर्ते पे नाम नहीं लिखवाएंगे हम सब लोग। तो जहां भी भाईचारे की बात आएगी, चट्टान की तरह राष्ट्रीय लोकदल भाईचारे की रक्षा करने का, कल ईद का त्यौहार था, तो कल अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं उनके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम देखेंगे, तो मुझे लगता है एक एक आदमी कम से कम 20-20 कार्यक्रमों में गया। मैं खुद शामली विधानसभा से मैं आता हूँ, लगभग 25 गाँव में मैं अकेले चला गया और मुझे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं मिली उस भाईचारे में। लगभग कल में मैं 7,500-8 हज़ार लोगों से लाइव इंटरेक्शन है मेरा। तो वो लोगों ने तो जो तकलीफ आपकी या अखिलेश जी की होगी इस सवाल के माध्यम से, वो तकलीफ मुझे जमीन पे दिखाई नहीं दे रही है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि लगातार अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पीडीए वाला जो फॉर्मूला है उनका कहते हैं कि इस बार कामयाब हो जाएगा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इन्होंने उसमें लिया हुआ है, तो क्या लगता है जो पिछड़ा वोटर है वो अखिलेश जी के साथ जाएगा 27 में? देखिए, मैं तो चौधरी साहब की एक बात सुनी अभी, क्योंकि हम तो जो उनसे सीखते हैं वही आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा पीडीए की डेफिनेशन जो है अखिलेश जी तय नहीं कर पा रहे हैं, कभी पी से कुछ और बता रहे हैं, डी से कुछ और ए से कुछ और। अब बच्चा तो वही टॉप करेगा जो डेफिनेशन ठीक से याद कर लेगा। आप और मैं बचपन से पढ़ते आए हैं, डेफिनेशन जिसके बढ़िया याद थी उसने एक्सप्लेनेशन किताब में अच्छा लिखा और कॉलेज टॉप कर लिया हमारी तरह। और अगर आप डेफिनेशन कम याद कर पाए तो परसेंटेज कम रह गई। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। अच्छा, जनता आजकल क्लियर मैंडेट तब देती है जब क्लियरिटी के साथ उसे समझ में आए कि आदमी क्या चाह रहा है। तो मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी के साथ जो एनडीए गठबंधन है वो आगे बढ़ रहा है। यूथ में, महिलाओं में, किसानों में, व्यापारियों में, सब जगह पॉजिटिविटी का माहौल है। इसलिए 2027 में वापसी होगी एनडीए सरकार की और आप राष्ट्रीय लोकदल को, माननीय चौधरी जयंत सिंह जी को एक बड़ी भूमिका में देखने जा रहे हैं। यानी आप संतुष्ट नहीं है कि इस वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि जयंत चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, ये बड़े फैसले हैं और शायद हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो ये सवाल हमारे लिए भारी है। तो अगर कुछ लोग इसका जवाब देना चाहें दे सकते हैं, पर मुझे लगता है चूँकि मैं पार्टी में छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, 9 जिलों का प्रभार अभी कुछ दिन पहले तक था, क्षेत्रीय महासचिव रहा पार्टी में मैं, तो मुझे लगता है ये काम हमें शीर्ष नेतृत्व के लिए और जो हमारा संगठन है, जो राष्ट्रीय लोग हैं, जो कोर कमेटी है, उसके लिए छोड़ना चाहिए। जो भी होगा अच्छा होगा। मैंने बस अपनी तरफ से कहा कि 2027 के चुनाव के बाद आप राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी भूमिका में देखने जा रहे हैं।